ऐसे मुसलमानों पे मैं थूकता हूँ और ऐसे समर्थन करने वाले लोगों को जो भारत के होते हुए भारत की धरती से ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। किसने कह दिया कि ये इस्लामिक देश है? ये इस्लामिक देश हो ही नहीं सकते, इस्लाम के मानने वाले लोग हो ही नहीं सकते जो किसी को प्रताड़ित करे। ऑन द कैमरा हम कुछ बोल देते हैं तो छह छोटे नारे लगने लगते हैं। वहीं नुपुर शर्मा कुछ बोला, उसके घिराव हो जाता है, पूरे देश के पूरे विश्व के इस्लामिक देश समर्थन उतर आते हैं। वहीं यहाँ स्टालिन कुछ भी बकता है, लेकिन हमारे भारत देश में जहाँ इतने सारे सनातनी हैं, आज तक एक भी मंत्री एक भी विधायक उसके खिलाफ नहीं बोला। ये महागठबंधन वाले चिरकुट, ये चोर आज तक कभी नहीं बोले। इनकी गठबंधन की चाटुकारिता वहाँ तक नहीं जाके हुई, लेकिन वही नुपुर शर्मा बोल देते तो ये टपर टपर करने ऑन द कैमरा आ जाते। ये देश के दीमक है, ये भारत के दीमक है, इस धरती के समूल को नष्ट करने वाले यही दीमक है जो आतंकवाद का समर्थन और साथ देने के लिए दिन रात नारे लगाते रहते हैं। ये जंग अभी नहीं, ये चलती रहेगी। हाँ। ये 10 दिन में रुक भी गई, 20 दिन में रुक भी गई, फिर 1 साल में चलेगी, फिर 6 महीना में चलेगी, ये चलती रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना सनवेड़। ये बताइए कि अभी इजराइल और जो है हमास का दोनों जो है, हमास ने इजराइल के ऊपर जो है रॉकेट छोड़ दिए, उसके बाद भारत में भी समर्थन में नारे लग रहे हैं। तो आप ये बताइए कि भारत का मुसलमान किसकी तरफ इस समय है? इजराइल के समर्थन में है, फिर हमास ने जो घटना जो बम गोले दागे उसकी तरफ आप? इस्लाम पंथ के लोग, इस्लाम के मानने वाले लोग इस आतंकवादी घटना का, इस आतंकवादी का हमले का समर्थन कैसे कर सकते हैं और कैसे कर रहे हैं? ये तो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है कि आप मुसलमान होते हुए भी, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और छात्र, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होते हुए भी आप कैसे विश्व के अंदर किसी आतंकवादी घटना का समर्थन कर सकते हो? कैसे धर्म के आधार पे आप किसी की हत्या कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? इस्लाम में ये चीज़ तो है ही नहीं। आप तो इस धर्म को ही बदनाम करने पे तुले पड़े। तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा समय में जिस तरीके से महिलाओं को, उनको जो है उनके कपड़े निकाल दिए गए, उनको एक तरीके से नुमाइश उनकी की गई, आपको लगता है कि इस्लाम में ऐसी इजाज़त देता है ऐसी चीज़ें करने का, या इस्लाम जो है महिला विरोधी है क्या वाकई में, जो दिखाने की कोशिश हो रही है? विश्व के अंदर जब इस्लाम आया, इस्लाम की उत्पत्ति हुई, तो इस्लाम ने सबसे पहला जो शब्द था, अर्थ था, महिलाओं के समान और सम्मान और सुरक्षा की। तो इस्लाम की उत्पत्ति ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के शुरुआत उसकी हुई है। तो वो इस्लाम महिलाओं का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो भी मृत महिलाओं का, उनके साथ अत्याचार करते हुए आप अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ऐसे मुसलमानों पे मैं थूकता हूँ और ऐसे समर्थन करने वाले लोगों को जो भारत के होते हुए भारत की धरती से ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। मैं तो योगी राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो किसी आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन करते हो। वो चाहे किसी भी देश के किसी भी धरती पे, विश्व के किसी भी कोने में कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि से मानव जाति को नुकसान पहुंचता है तो उसका समर्थन करने वाले को भारत की धरती पे कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये देश के दीमक है, ये भारत के दीमक है, इस धरती के समूल को नष्ट करने वाले यही दीमक है जो आतंकवाद का समर्थन और साथ देने के लिए दिन रात नारे लगाते रहते हैं। इस्लाम में आपसे जानना चाहिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, इस्लाम में क्या ऐसी इजाज़त देता है कि महिलाओं को, जिस तरीके से आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए, क्या लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है, बच्चों पे अत्याचार किया जा रहा है, ये इस्लाम सिखाता है क्या वाकई में? और क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा भारतीय मुसलमान होने के नाते? इस्लाम में तो किसी को अपशब्द कहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो जहाँ अपशब्द कहने में इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी माफ़ी जो है ना अल्लाह भी नहीं देता। अल्लाह कहता है जिसके लिए तुमने अपशब्द किए हैं, जिसको तुमने प्रताड़ित और ये किया, जाकर के उससे माफ़ी मांग लो पहले। अगर यदि उसने माफ़ कर दिया तो मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह के पास उसकी भी माफ़ी नहीं है कि हम किसी को अपशब्द बोल दें। तो इस्लाम में ये इजाज़त कहाँ से आ गई? किसने कह दिया कि ये इस्लामिक देश है? ये इस्लामिक देश हो ही नहीं सकते, इस्लाम के मानने वाले लोग हो ही नहीं सकते जो किसी को प्रताड़ित करे।
अब इजराइल जो है लगातार अब वापस से अटैक कर रहा है गाजा पे, तो अब कई लोग समर्थन में आ गए हैं यहाँ पर। भारत इजराइल को जितना भी हमला करना हो करे, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ऐसे दोषियों का समूल नष्ट होना चाहिए। ऐसे आतंकवादी कार्य करने वाले लोगों का समूल नष्ट होना चाहिए। मैं तो इजराइल का समर्थन खुल के करता हूं और भारत के प्रधानमंत्री का भी समर्थन खुल के करता हूं कि आपको इजराइल का जितना साथ देना हो, आप जितने भी सैन्य साधन इजराइल को दे सकते हैं आप दीजिए। आपको जरूरत पड़े तो भारत के नागरिक खुद सैनिक बन करके जा करके इजराइल का साथ देंगे। आप तो समर्थन कर रहे हैं भारतीय मुसलमानों, लेकिन ज्यादातर जो थूकता हूँ ऐसे मुसलमानों पे जो मुसलमान होने के साथ मुसलमान इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं। मैं थूकता हूँ ऐसे मुसलमानों पे। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते जो किसी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करे, किसी मानव जाति पे हत्या, मानव जाति का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को समर्थन करे। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। मैं तो उन पे थूकता हूँ, वो ऐसे मुसलमान हो ही नहीं सकते। उनका लगता है कि अभी जो अपने देश में भी कई मुसलमान, चलिए वहाँ की बात छोड़ दीजिए जो इजराइल पर अटैक हुआ, लेकिन देश के मुसलमान जब जो है समर्थन करते हैं आतंकियों की, जो लोग बच्चों को मार रहे हैं, उनके साथ में गलत हरकतें कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसे मुसलमान जो उनका समर्थन जब हमारे देश के मुसलमान करते हैं और उन पर अभी कुछ कार्रवाई होगी तो वो कहते हैं कि देश का मुसलमान को सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जिसने ये क्रूर कृत्य किया, उस क्रूर कृत्य का समर्थन करने वाला भी उससे क्रूर अपराधी है, उससे बड़ा भयंकर अपराधी है। उसके ऊपर भारत सरकार, भारत की कानून व्यवस्था जितनी भी सख्त कार्रवाई करनी हो करे। भारत का प्रत्येक नागरिक उसका समर्थन करेगा और जो उनके समर्थन में खड़े होंगे उनको भी सलाखों के पीछे भारत के कानून और व्यवस्था पहुंचाएगी। अभी एक जो है पाकिस्तान के मौलाना है वो भी कह रहे हैं कि जैसे इजराइल पर हमला हुआ उसी तरीके से कश्मीर पर भी हमला होगा। आपको लगता है कि जो है भारत को सबक कुछ लेना चाहिए इजराइल से? हाँ, बिल्कुल भारत को सबक लेना चाहिए। भारत को सचेत होना चाहिए, क्योंकि इस भारत की धरती पे गद्दारों की कमी नहीं है। इस धरती पे गद्दारों की कमी नहीं है। भारत सरकार को, भारत की कानून व्यवस्था को सचेत होकर के ऐसे घर के भेदी लंका ढाए वाले गद्दारों को पकड़ के वक्त से पहले, समय से पहले जेलों के अंदर डालना चाहिए। आप ऐसे लोगों का जो मुसलमान जो है इस समय समर्थन कर रहे हैं? मैं ऐसे मुसलमानों पे थूकता हूँ। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो नाम के सिर्फ रहीम करीम नाम के होंगे, लेकिन वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसे लोगों पे थूकता हूँ। मुसलमान हो क्या? अच्छा, ये भारतीय मुसलमान हूँ। दूसरे मुसलमान को थूकोगे आप? मैं उनको थूक रहा हूँ जो आतंकवादी हमलों का समर्थन करते हैं। ऐसे मुसलमानों को थूकता हूँ। और ऐसे मुसलमान क्या बोल के गए आप? यही वजह बोला कि जो समर्थन, यही वजह बोल के क्या पहले बोल रहे? कैसे मुसलमान वर्ल्ड क्या बोले? पहले बोल के गए मुसलमान हो ही नहीं सकते जो आतंकवाद का समर्थन करे। और ऐसे मुसलमान अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उनके मुंह पे सरेआम थूकूंगा, 20 बाजार थूकूंगा जो आतंकवाद का समर्थन करते हो, जो आतंकवादी हमलों का समर्थन करते। लगता है कि जो इजराइल में हुआ और जिस तरीके से मुसलमानों ने इस कायराना हरकत को अंजाम, बिल्कुल गलत हुआ। ये इस्लाम को बदनाम और शर्मिंदा करने वाली कार्यतापूर्ण जो है कि कार्य है। ऐसे लोगों के ऊपर तो पूरा विश्व थूकेगा। एक अकेले मेरे थूकने से क्या, पूरा विश्व थूकेगा ऐसे लोगों पे। तो देश का मुसलमान क्यों, अभी आप तो समर्थन में है इजराइल के, लेकिन देश के कई मुसलमान और यहाँ तक दानिश अली जो सांसद हैं वो समर्थन में है। आपसे कहा कि जो मुसलमान भारतीय नहीं है, जो मुसलमान भारतीय नहीं है, जिसे इस्लाम धर्म के बारे में पता नहीं है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, वो उसे पता ही नहीं कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम तो किसी पे अत्याचार को बर्दाश्त होते हुए भी नहीं देख सकता। जब हमारे अल्लाह ने कहा कि किसी को तुम गाली नहीं दे सकते, किसी को अपशब्द नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते, और किसी की चुगली यानी कोई कुछ कर रहा हो बिना देखे किसी की चुगली नहीं कर सकते, तो वो कैसा मुसलमान है जो कि अपने खुदा के कहे बातों को नहीं मानता?
कि आप किसी को बुराई करो, किसी को जो है कि बिना पीछे से वार करके उसकी हत्या कर दो, किसी महिलाओं को, मृत महिलाओं को नग्न घुमाओ, ये इस्लाम कहता है। जितने इस्लाम के जानने वाले विश्व में खड़े हैं ना, वो आकर के मेरी बातों का जवाब दे, क्या इस्लाम ये कहता है? और इस्लाम को मानने वाले लोग ऐसे आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं, क्या इस्लाम ये कहता है? वो इस्लाम के मानने वाले लोग हो ही नहीं सकते। मैं तो थूकता हूँ ऐसे लोगों पे जो नाम के सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले अपना नाम रख लेते हैं, लेकिन वो इस्लाम के जो मैनिफेस्टो है, जो इस्लाम की जो शुरुआती जो शिक्षा है, उसको नहीं जानते कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ने महिलाओं को सम्मान दिया, इस्लाम ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, यहाँ तक कि इस्लाम में महिलाओं के पैर के नीचे, वो महिला हमारी माँ होती है, उसके पैरों के नीचे जन्नत का मामला रखा है। तो इस्लाम महिलाओं पे अत्याचार कैसे सहन कर सकता है? लेकिन जो अत्याचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमको जो है, साफ शब्दों में कहता हूँ कि जो अत्याचार कर रहे हैं, जो अत्याचार के समर्थक है, वो मुसलमान न हो सकते हैं न हैं। अच्छा, क्या फिर क्या एक संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से? संदेश यही कहना चाहूंगा विश्व के लोगों से कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे ये भेदभाव बंद करो, ये अति घातक है। और भारत के लिए, भारत सरकार से भी मैं यही मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को, जो ये देश के दीमक है, इनकी पहचान करे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, आने वाले दिनों में हमारा देश सुरक्षित रहे। इस वजह से सरकार को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो देश का मुसलमान, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो नारे लगाए गए अल्लाह अकबर के, ये तमाम जो नारे लगाए, जो समर्थन, सरकार से अभी गुजारिश करता हूं आपके चैनल के द्वारा कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त, जो कानूनी संवैधानिक जो धाराएं बनती है, उनके अनुरूप कार्रवाई करके इनके लोगों पर नारा के जैसे गैर जय श्री राम लग रहे हैं, वो गैर समझाने के वो बुरा है क्या काम है? कभी ये बताइए। आप ये बताइए कि जो इजराइल में घटना हुई, जो जिस तरीके से इजराइल पर अटैक हुआ, महिलाओं को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, उसका समर्थन आप कर रहे हैं? आप कर रहे हो? जब तुम्हारे घर पे मैं किराए पे रहूं और आप कर रहे हो, तुम्हारे घर में कर लूं, तुम्हारे घर में कल किराए पे रहूं और सारा घर कब्जा कर तुम्हें बाहर निकाल दूं, तुम क्या करोगे? तुम मुझे मारोगे आन के? क्यों नहीं मारो? हमला किसने किया? पहले हमला किसने? कब्जा करने किया, पहले कब्जा करने किया। देखिए, जो एक आखिरी में सोच है ना, वो जगह ये मुस्लिम भाई कह रहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा डरा है, जब आती अहमियत में कार्रवाई तो छाती पीटते हैं, और जब सच्चा मुसलमान है, भारतीय जो सच्चा मुसलमान है, ये देश की प्रगति के लिए काम करता है। अब्दुल कलाम जी ने मिसाल बनाई तो अपने घर के लिए नहीं बनाई, देश के लिए बनाई। ऐसे आइकॉन को पीछे रखते हैं। जब एक आर्मी भर्ती हो जाता है, नौजवान बच्चा, उसका कत्ल कर दिया जाता है। करते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कहीं न कहीं, और ये वादा करते हैं हम भारत को इसके फिलिस्तीन के चक्कर में नहीं पड़ने देंगे। ये जितने भी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हैं, ये जरूर टारगेटिव इनको अरेस्ट किया जाए। हमें सरकार से ये अनुरोध, इनको टारगेटिव अरेस्ट किया जाना चाहिए। आज हमारा भारत बढ़ रहा है फिलिस्तीन के चक्कर में, और इन सबको सिर्फ फिलिस्तीन से मतलब है, ठीक है। बार बार जिस प्रकार से ये बरगलाते हैं, बाहर आके स्वीट पॉइजन फैलाते हैं, और अंदर क्या इनका कवरेज होता है, वो फिलिस्तीन से साफ साफ दिख रहा है। वहाँ के टारगेटेड, वहाँ के लड़कियों को बंधक बना के उनका बलात्कार करना, टारगेटेड वहाँ के महिलाओं को बना के उठाना, टारगेटेड वहाँ के बच्चों को उठाना, उनके लड़कों को भगाना, ये जिस प्रकार से काम चल रहा है ना, ये पूरी दुनिया देख रही है। और ये शरणार्थी की बात कर रहे थे भाई साहब, शरणार्थी की बात कर रहे थे। आज तुम भारत का नक्शा देख लो, ये चीज़ भारत ना आज से नहीं, भारत बहुत पहले झेलता आ रहा है। भारत में जो कूटता हुई है ना, वही आज इजराइल में हो रहा है, भारत बहुत पहले झेल चुका है। बाबर, औरंगजेब, अकबर, इन सब के शासन में यही सब हुआ है भाई साहब। अंग्रेजों के शासन में जबरदस्ती, आप अभी उदाहरण ले लीजिए कश्मीरी पंडितों का, क्या हुआ था? यही हुआ था जो आज इजराइल में हुआ ना। बस बशर्ते कि हमारे यहाँ के जौहर को ना, सर एक मिनट बोल दीजिए, मैंने सुनिए, मैंने आपको बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, मैं बोल सकता था। सुनिए, पूरे टारगेट सुनिए सर। ये जो जौहर पे हमारे यहाँ एक प्रथा होती, राजस्थान में राजपुतानी प्रथा थी जौहर, उस पर ये बार बार हास्यास्पद करने वाले लोग आज उठा के देख लीजिए जेल में क्या हाल है। यही हमारे कश्मीर पंडितों को, जब उनके घर को भगाया जाता है, उनके बहन बेटियों के साथ, जिनका ये मजाक उड़ाते थे, आज इजराइल में छाछा दिख रहा है। कहीं न कहीं इनको देख के हमें भारतवासियों को सीख लेनी चाहिए कि ये इसी लायक है। और ये स्वीट पॉइजन चक्कर में ना, ये स्वीट पॉइजन जो फैलाते हैं, बिल्कुल सुधर जाए, टारगेटों को गिरफ्तार होना चाहिए। और रही बात एमयू यूनिवर्सिटी की, मैं भी कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, जिस प्रकार से वहाँ नैरेटिव फैलाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कहाँ से फंडिंग होती है हर कॉलेज में, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो एमयू हो, ठीक है। हर प्रकार से कॉलेज में कहीं न कहीं से नैरेटिव आ रहा है, कहीं न कहीं से फंडिंग आ रही है। एक रात में इतने लोग इकट्ठे हो जाना, ये
भारत सरकार को बहुत जल्द से जल्द देखना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमारे देश में भी है। आपको ये लगता है कि जिस तरीके से नारे लगाए, छात्रों का काम है पढ़ना, लेकिन वो हमास के आतंकी या जिस तरीके से इजराइल पे घटना हुई उसके समर्थन में नारा निकालना आपको लगता है सही है या इनको पढ़ाई बस करना? सर देखिए, पहली बात छात्र का एक धर्म होता है, वो है पढ़ाई, ठीक है, लेकिन छात्र जो अपने धर्म से भटकता है वो धर्म के चक्कर में पड़ जाता है ना, तो एमयू और जेएनयू जैसे हालात बन जाते हैं, ठीक है। और भैया जी पहले सुन लीजिए, ठीक है, ये छात्र नहीं होते, ये देशद्रोही होते हैं, जो सिर्फ ये स्वीट पॉइजन फैलाने लोग ना, जो बाहर यहाँ के वक्तव्य पे अच्छा धर्म के बारे में ज्ञान बांटते हैं ना, यही लोग अंदर से क्या शिक्षा देते हैं, जब इनके यहाँ जब नमाज बंद हो जाती है उसके बाद क्या शिक्षा दी जाती है आधे घंटे, तो वो क्या टारगेटिव होता है, वो स्वीट पॉइजन होता है, वही बंद होना चाहिए। अभी हम कुछ बोल देंगे ना तो 6 इंच हमारे छोटे होने के नारे लगेंगे, ऑन द कैमरा हम कुछ बोल देते हैं तो 6 इंच छोटे होने के नारे लगने लगते हैं। वही नुपुर शर्मा कुछ बोला, उसके घिराव हो जाता है, पूरे देश के पूरे विश्व के इस्लामिक देश समर्थन में उतर आते हैं। वहीं यहाँ स्टालिन कुछ भी बकता है, लेकिन हमारे भारत देश में जहाँ इतने सारे सनातनी हैं, आज तक एक भी मंत्री एक भी विधायक उसके खिलाफ नहीं बोला। ये महागठबंधन वाले चिरकुट, ये चोर आज तक कभी नहीं बोले, इनकी गठबंधन की चाटुकारिता वहां तक नहीं जाके हुई, लेकिन वही नुपुर शर्मा बोल देते हैं तो ये टपर टपर करने ऑन द कैमरा आ जाते हैं। आज वही चीज इजराइल के चक्कर में हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश को भी जागृत होने की आवश्यकता है। आज निकल जो 100 साल पहले हुआ है ना, 100 साल पहले 100 वक्तव्य भारत में हो चुके हैं, 100 ऐसी प्रथा भारत में हो चुकी है। तब ऐसे नहीं कोई अपनी जान देता जौहर में, ऐसे कोई अपने आप को आग नहीं जला देता, कहीं ना कहीं उसको अपनी हमारे राजपूतानी जो थी ना नारियां, उनको अपना सम्मान प्यारा था, तब कहीं ना कहीं वो अपनी जौहर करती थी। आज जब भारत का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में देश के कई सांसद और जो है कई मुसलमान स्टूडेंट जो है इजराइल के खिलाफ जो है नारे लगा रहे हैं, इजराइल के समर्थन में नहीं है। क्यों? वो देश से बड़े हैं या फिर आतंकवाद यार जो है मुसलमान का ज्यादा समर्थन? पत्रकार महोदय, पहले भारत एक ऐसा देश है जो सब धर्म संभाव लेकर चलने वाला देश है, और भारत इजराइल के समर्थन नहीं कर रहा है, भारत निष्पक्ष समर्थन कर रहा है, वो हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा है, अहिंसक साथ देता है, और इजराइल सही तभी भारत साथ खड़ा है। यहीं पे अन्य भी विश्व युद्ध चल रहे हैं विश्व में, वहाँ पे भारत नहीं टिप्पणी नहीं की, लेकिन तुरंत जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ भारत ने तुरंत कहा हम इजराइल के साथ है। कहीं न कहीं इजराइल में घटना घटित गलत तरीके से हो रही है और आतंकवादी हैं, और ये कहीं न कहीं पूरा विश्व इजराइल के साथ है। और भारत में नरेंद्र मोदी जैसे शेर है कि जिसके तरफ कोई देख नहीं सकता, अगर कोई आ चाहिए ना, नरेंद्र मोदी अकेला ही भारी है सब पर। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो मुसलमान जो है एंटी जो है क्या कहते हैं, जिस तरीके से स्लोगन लगा रहे हैं या जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं हमास के आतंकियों को, उनके साथ क्या? देखिए, हम पत्रकार मुझे बताना चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों से बैर नहीं है, और जो सच्चा मुसलमान है ना वो कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। और जो ये देश विद्रोही हैं ये आतंकवाद बढ़ाते हैं, जो धर्मनिष्ठ कम्युनिस्ट बन जाते हैं ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। सच्चा मुसलमान देश के प्रति कट्टर ईमानदार होता है, ठीक है। ये जैसे कि अपने इस्लाम में हमें जानकारी नहीं, इनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। अगर सच्चा मुसलमान है ना तो देश के प्रति ईमानदार होगा। इन जैसे वामपंथी, इन जैसे चाटुकारिता और फंडिंग वाले लोग ना, जो चंद एक रोटी पे एक आटा गीला करने के चक्कर में बढ़ जाते हैं ना, जहाँ जो पाकिस्तानी चीनी फंडिंग के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर लेते हैं ना, वो देशद्रोही होते हैं। वो मुसलमानों को नाम मत दीजिए, मुसलमान नहीं होते हैं पत्रकार महोदय।